हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। तो आज की क्लास में बच्चों करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के जो कि चैप्टर 2 वर्णिका है, उससे ढाते विश्वास चैप्टर 2 है जो कि एक कहानी है, उससे संबंधित मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूं जो कि BSEB एग्ज़ाम 2024 में आप देने वाले हैं। यदि 30 में से 15 आप यदि इसमें सही करके दिखाते हैं तो 2024 में आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जरा, सात कोरी होता कहाँ का प्रमुख कथाकार है? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, लखनऊ। तो बच्चों, सात कोरी होता है आपका उड़ीसा के क्या है तो प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जरा, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? ढाते विश्वास जो कहानी है उसमें कौन से राज्य में बाढ़ आ रहा है समय समय पर और बाढ़ समय समय पर सूखा भी आ रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है? तो बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो बच्चों, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है तो ढाते विश्वास कहानी के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर बाढ़ आया था जिसके कारण दलई बांध टूट गए थे, जिसके कारण उसके क्या हुए तो पूरे संपत्ति क्या हो गए, बाढ़ में ढह गए थे और वह सीता बहुत परेशान थी। चलिए, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार सात कोरी होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप जल्दी से बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। कहा जरा, महानदी ब्राह्मणी तथा बैतरणी नदियाँ किस राज्य में है? तो बच्चों, महानदी ब्राह्मणी तथा बैतरनिया नदी ये सभी आपके उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कहा जरा, ढाते विश्वास कहानी की नायिका है तो वैष्णवी है या आपको श्रीकांता है, लक्ष्मी है, अरुणिमा है? तो बच्चों, ढाते विश्वास कहानी के जो नायिका है वह लक्ष्मी है, आपको इसे याद रखना होगा और इनके लेखक सात कोरी होता है। बच्चों, यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और वहां से सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो बच्चों, ढाते विश्वास में दलई बांध टूटने का क्या आया है, प्रसंग आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप 6 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जल्दी से बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है। कहा जरा, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो बच्चों, आपको याद रखना है लक्ष्मी को पति का नाम था लक्ष्मण और यह कहाँ पर रहता था? तो बच्चों, यह कलकत्ता में रहता था। नौकरी कहाँ पर करता था? ये लक्ष्मण जो था वह कलकत्ता में नौकरी करता था, आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन वही है, लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था या कहाँ पर नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। गुण निधि था तो लक्ष्मी का पति था, लक्ष्मी का भाई था, लक्ष्मी का पुत्र या लक्ष्मी के पड़ोस के शिक्षित नवयुवक? तो गुण निधि जो था लक्ष्मी के पड़ोस के क्या था तो शिक्षित नवयुवक जो कि समझदार था, ज्ञान उससे था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी क्वेश्चन और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो जल्दी से बताइएगा। गाँव के लोगों का किस पर विश्वास था? तो गाँव के लोगों को माँ भुवनेश्वरी पर विश्वास था, क्योंकि गाँव के पास एक मंदिर था जिसमें माँ भुवनेश्वरी की क्या था तो मूर्ति था और गांव के लोगों को माँ भुवनेश्वरी की मंदिर माँ भुवनेश्वरी नहीं, माँ चंदेश्वरी की मंदिर पर विश्वास था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है।
लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं? 3, 4, 2, 5। तो लक्ष्मी की जो संतानें थी वह 4 थी, आपको इसे याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था और वह कलकत्ता में नौकरी करते थे। और धरती विश्वास कहानी एक उड़िया कहानी है और इसके लेखक सात कोरी होता है, आपको ये सभी याद रखना होगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़का का जो नाम था वह आपको बताना आनंद, आशीष, निरंजन, अच्युत। तो बच्चों लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम अच्युत था। उसके बाद ये तीनों उनके लड़के आनंद, आशीष, निरंजन और अच्युत। तो लक्ष्मी के 4 लड़के थे, चारों लड़के का नाम आप याद रखिएगा। सबसे बड़े अच्युत था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि धात्री विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो धात्री विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या के बारे में बतलाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दलई जो बांध था वह क्या हुआ था? टूट गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ गए थे? तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे और लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो जो थी वह लक्ष्मी को नींद जो नहीं आती थी बाढ़ की चिंता से, कब बांध टूट जाएगा और बांध के बगल में इनका घर था, इसलिए बाढ़ के चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी ही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 4 कमरों में कितने लोग खचाखच भर गए थे? तो ढाते विश्वास कहानी में जब बाढ़ आया तो उस वहाँ से लोग स्कूल पर चले गए और 4 कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए जल्दी से आप सभी स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा करीब 200 लोग 4 कमरे में क्या हुए थे? तो खचाखच भर गए थे। चलिए अगली क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है ढाते विश्वास कहानी के रचयिता या लेखक कौन है? ढाते विश्वास कहानी के रचयिता या लेखक इस तरह से पूछा जाएगा तो सातकोरी होता। और इसके प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। और वो कहाँ पर नौकरी करता है? कलकत्ता में नौकरी करता है। ढाते विश्वास एक क्या है? तो एक कहानी है, आपको इसे भी याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, अर्थात किस लेखक द्वारा रचित है? तो यहाँ पर अनुदित है तो डॉक्टर प्रसाद मिश्रा के द्वारा क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा क्या है? तो ढाते विश्वास कहानी क्या है? अनुदित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉपर यही सभी प्रश्न को पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से एकदम 50 में 50 सही करते हैं। चलिए ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो चलिए बच्चों यहाँ पर हवा नहीं है तो आप समझ लीजिएगा ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है। ढाते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में है, मैंने आपको बताए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दही वाली मगरमच्छ कन्नड़ भाषा में है, आपको इसे याद रखना होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मैंने बताया था लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र हैं। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है और वह कलकत्ता में नौकरी करते हैं। ढाते विश्वास कहानी के लेखक सातकोरी होता है, आपको इसे याद रखना। ढाते विश्वास एक क्या है? तो कहानी है। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? तो लक्ष्मी के पास मैंने बताया था 1 बीघा खेत था। डबल बार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे याद कर लीजिए या टेस्ट को तौर पर रख लीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस चीज का बना था? तो लक्ष्मी बहुत गरीब थी और पूर्वज उनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़कर गई थी, इसलिए उनके पास बहुत गरीब होने के कारण घास मिट्टी का उनका घर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो देवी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो बच्चों लक्ष्मी का जो घर था वह देवी नदी के किनारे था, मैंने बताए थे आपको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 24 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो लक्ष्मण कलकत्ता में रहते थे और लक्ष्मी के 4 लड़के थे, तो वह किस काम को कर अपने घर को चलाते थे? तो तहसीलदार के यहाँ काम करके क्या करती थी? अपने बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए 2 रोटी के व्यवस्था करती थी। और आपको इसे याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए और लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था और
और इनके 4 पुत्र थे। आपको याद रखना होगा। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कलकत्ता से, पंजाब से, राउरकेला से, कटक से। तो गुण निधि कौन था? तो लक्ष्मी के पड़ोस के एक शिक्षित नवयुवक था। और गुण निधि कहाँ लौटा था? कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यदि वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। ऑल सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में लेने के लिए इस नंबर पर आप क्या करेंगे, कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए 90 60 86 20 16 इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा तो मैसेज कर दीजिएगा, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन स्वयं दल के साथ बांध में लगा था? कौन एकदम मन से बांध में लगा था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण कोई नहीं। तो गुणनिधि जो था, गांव के एक शिक्षित नवयुवक जो था, वह बांध को नहीं टूटने के लिए क्या बहुत अच्छे तरह से बांध में एकदम पूरा अच्छी तरह से लगे हुए थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बताना है लक्ष्मी ने बांध को निगरानी के लिए किसे भेजा था? क्योंकि जानते थे कि गुणनिधि क्या है, तो एक अच्छा शिक्षित नवयुवक है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी ने बांध के निगरानी के लिए गुणनिधि को भेजा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 29 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो के थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बताना 29 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो ढाते विश्वास कहानी किस भाषा के? उड़िया की है, तो यह उड़िया ही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 30 नंबर क्वेश्चन है और आपको बताना है कि बाढ़ के पानी के रोकने के लिए गांव के लोग इस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो यहाँ पर भाखड़ा है, यहाँ पर हीराकुंड, यहाँ पर दलई, यहाँ पर कोई नहीं। तो बच्चों मैंने बताए थे दलई बांध था लक्ष्मी के घर के पास और वही बांध टूटने वाला था बाढ़ के कारण, जिसके कारण वह मजबूत से दलई बांध को क्या कर रहे थे? तो मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 31 नंबर क्वेश्चन और आज के वीडियो के लास्ट नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी का मंदिर था? यह क्वेश्चन मैंने ऊपर अभी तुरंत बताए थे, जस्ट ऊपर 5 से 6 नंबर क्वेश्चन में शायद था, तो इसका कमेंट करके आंसर दें। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, माँ कात्यायनी एवं शिव। ऑप्शन नंबर सी है माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट का क्लास कराएंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं और आप कमेंट नहीं करते हैं। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताया करें कैसा वीडियो लगा आपको। एक कमेंट से हम आपके लिए और अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे। यदि कहीं त्रुटि रह जाता है तो आप बता देंगे, तो और अच्छी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, लव यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।